Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Scratching the Tiger's Back from class 7 Gems English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, this poem is composed by Keki N. Daruwala. Keki N. Daruwala is an Indian poet and short story writer who was born in Lahore, now in Pakistan. His poems have a winsome appeal and sensitivity. One characteristic feature of his poetry is a concern for nature. His collection of poems, The Keeper of the Dead, received the Sahitya Academy Award in 1984. तो आप समझ सकते हो कि जो ये केकी एन दारूवाला हैं वो नेचर के बारे में लिखते हैं और उनकी जो सेंसिटिविटी है उनके हर पोएम उनके लेख में हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है 3 स्टेंजा है। इसमें 3 स्टेंजा इट कंटेन्स 14 लाइन एंड लास्ट स्टेंजा इज हैविंग 10 लाइन। स्टूडेंट्स, आई विल रीड दिस लेसन line wise and explain in Hindi. I will tell you rhyming also, so be with me and get ready for understanding. Scratching the tiger's back. Scratching मतलब होता है खरोचना या फिर खुजलाना। तो टाइगर्स बैक, अब हमारी तो हिम्मत नहीं होती कभी कि हम अगर टाइगर्स के स्क्रैच उसके पीठ को खुजलाने की बात सोचें, तो लेकिन इस पोएम में जो पोएट हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस पोएम में हम देखेंगे। वैसे तो हम लोग जब भी अगर हम टाइगर या किसी ऐसे जो जंगली जानवर हैं ऐसे इनके बारे में जब हम सोचते हैं तो एक हमारा जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि वो बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन यह पोएट ये इस पोएम में सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो फियर्स एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं जैसे टाइगर है, जो भी इस तरीके के जानवर हैं, तो वो इतने भयानक नहीं होते जितना कि हम परसेप्शन में रखते हैं। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सचमुच पोएट क्या कहना चाहते हैं हमसे। Regrettably, the tiger is known for fierce attack, but there are days when the tiger says, "Come here and scratch my back." His moods vary with meals. At times, the tiger is not charged with electricity. His blood is not that hot. He feels so lazy that he lazes, stays put, does not go places. His strip don't blaze. His skin does not glow. He feels so lazy that time and the afternoon and the winter sun turn slow. That autumn evening, when for a moment brief light through the leaves is itself back in gold, black shadow and gold leaf. That evening is the sun sings. You will not think of him with fear, and even if you do, the tiger will be on the far bank, not here. That night you will not dream of tigers as a print of black tigers and gold dragons, and even if he does enter your dreams, he will do so softly. He will not charge, he will not barge into your sleep. All he will tell you is, "I am well because I learned well. I too am made by God. I am a symbol, I am like you, both good and evil dwell in me too." केकी एन दारूवाला। तो स्टूडेंट्स, आपने जो पोएम अभी आपने पढ़ा, मतलब आपकी जो बुक में दिया हुआ है, आप इस पोएम को समझ सकते हो कि पोएट हमको बताना चाहता है कि ये जो टाइगर है वो हमेशा बहुत ही फियरसम नहीं होता, हमेशा डरावना नहीं होता है। वो ये एक नेचुरल जो नेचर का गिफ्ट है जो हमारी प्रकृति को मिला है, और हमेशा वो क्या करता है, हमेशा खतरा नहीं पहुंचाता है किसी को। हमें जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनके बारे में एक काइंड बिहेवियर रखना चाहिए। एक काइंड सम जो बिहेवियर हमारा है वो हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। रिग्रेटेबली द टाइगर इज नोन फॉर फियर्स अटैक, मतलब कि रिग्रेटली मतलब कि ये बहुत दुख के साथ कहा जा सकता है कि जब भी टाइगर को हम अगर टाइगर के बारे में सोचते हैं या टाइगर का परसेप्शन रखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक आता है कि वो बहुत ही भयानक अटैक करता है, यानी कि हाँ वो हमारे पर बहुत ही खतरनाक हमला करता है। बट देयर आर डेज व्हेन द टाइगर से, लेकिन कुछ ऐसा दिन भी होता है जब टाइगर हमसे कहता है, "कम हियर एंड स्क्रैच माई बैक", मतलब वो कहता है कि आओ और मेरी पीठ को खुजलाओ। His moods vary with meals, क्योंकि जो उसका मूड है, यानी कि जो टाइगर का जो मूड है वो वैरी करता है उसके मील से, यानी कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, ये उसके
उस पर डिपेंड करता है कि वो फियरसम होगा, वो डरावना होगा, अटैक करेगा। अगर वो भूखा होगा तो अपने शिकार की खोज में वो अटैक करेगा, और अगर उसका पेट भरा होगा तो शायद वो किसी पे अटैक ना करे। तो यहाँ पे जो राइटर कहते हैं कि हिज मूड्स वेरी विथ, सॉरी पोएट जो कहते हैं वो कहते हैं कि उसका जो मूड है उसके खाने के अकॉर्डिंग होता है। भूखा है तो फियरसम होगा, और अगर वो भूखा नहीं है तो क्या होगा, एट टाइम्स द टाइगर इज नॉट, मतलब इस टाइम क्या होगा जब उसको उसका पेट भरा हुआ है तो वो टाइगर उस टाइम कुछ भी नहीं करेगा। चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जब वो उसको हमला करना होता है, शिकार करना होता है, उसको भूख लगी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कि उसके अंदर एक बिजली दौड़ती है, उसको बहुत ही फुर्तीला होगा और वो अपने शिकार को बहुत तेजी से झपटेगा। हिज ब्लड इज नॉट दैट हॉट, लेकिन जब वो खाना खा चुका होगा तो क्या होगा, हिज ब्लड इज नॉट दैट हॉट, मतलब कि उसका खून उतना गर्म नहीं होगा जितना वो जब भूखा होता है। ही फील्स सो लेजी दैट ही लेजेस, और वो इतना, मतलब इतना सुस्त, अपने आप को वो सुस्त महसूस करेगा, दैट ही लेजेस, मतलब कि ताकि वो इतना सुस्त महसूस करेगा कि वो हमेशा लेटा ही रहेगा। यानी कि जब उसका पेट भरा होगा तो क्योंकि हम लोग भी जब खाना खाते हैं थोड़ा हम लोग को आलस भी लगने लगता है, इसी तरीके से जब टाइगर खाना खा लेता है, उसका पेट भरा होता है, तो वो लेजीनेस फील करता है और वो पड़ा रहता है। स्टे पुट्स डज नॉट गो प्लेसेस, स्टे पुट मतलब कि रिमेन्स इन द सेम प्लेस, मतलब जिस जगह पे वो लेटा है उसी जगह पे वो पड़ा रहेगा, लेटा रहेगा। डज नॉट गो प्लेसेस, मतलब कि इधर उधर वो किसी जगह नहीं जाएगा। इधर उधर तो तभी जाएगा जब उसको खाने की खोज होगी, जब वो शिकार करना चाहेगा, और जब उसका पेट भरा रहेगा तो चुपचाप एक जगह पे पड़ा रहेगा। हेज स्ट्रिप्स डोंट ब्लेज, और उसका जो स्ट्रिप्स है, यानी कि जो उसके बॉडी पे जो स्ट्रिप बनी होती है वो भी बहुत ज्यादा चमकेंगी नहीं, यानी कि जब वो भूखा नहीं, मतलब उसका पेट भरा होगा तो उसके स्ट्रिप भी चमकदार नहीं होंगे। हिज स्किन डज नॉट ग्लो, उसका जो स्किन है वो भी ग्लो नहीं करेगा। ही फील सो लेजी दैट टाइम, उस समय वो बहुत ही सुस्त महसूस करेगा अपने आप को। एंड द आफ्टरनून एंड द विंटर सन टर्न स्लो, और एंड द आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद, एंड द विंटर सन टर्न स्लो, यानी कि जब विंटर्स में जो शाम होती है और जब ठंड का मौसम होता है, उसी तरीके से उस टाइम वो बहुत ज्यादा अपने आप को लेजी महसूस करेगा, यानी कि वो किसी पे हमला नहीं करेगा। द ऑटम इवनिंग, अब यहाँ पे जो पतझड़ का मौसम है, कहते हैं कि पोएट कहते हैं कि जो पतझड़ का जो शाम होता है, व्हेन फॉर अ मोमेंट ब्रीफ, यानी कि कुछ क्षण के लिए, लाइट थ्रूज द लीव्स, यानी कि जब रोशनी पत्तियों से गुजरती हुई आती है, इट सेल्फ ब्लैक एंड गोल्ड, इट इज इट सेल्फ ब्लैक एंड गोल्ड, मतलब ये सुनहरी और काली परछाई के रूप में आती है। ब्लैक शेडो एंड गोल्ड लीफ, तो क्योंकि जिन पत्तियों पे धूप पड़ती है वो गोल्ड चमकीले दिखाई देते हैं, सुनहरे दिखाई देते हैं, और पत्तियों की परछाई जो शेडो पड़ती है वो ब्लैक कलर की होती है। दैट इवनिंग एज द सन सिंक, मतलब उस शाम जब पतझड़ का मौसम होता है वो शाम जब सन डूबता है, सिंक्स मतलब डूबता है, यू विल नॉट थिंक, मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते, ऑफ हिम विथ फियर, मतलब कि आप सोच सकते हो उस समय, आप ये महसूस कर सकते कि ये जो टाइगर है वो फियर, मतलब वो डरावना नहीं होगा। एंड इवन इफ यू डू द टाइगर विल बी ऑन द फार बैंक, और अगर आप तुम सोच भी रहे हो कि टाइगर यहाँ वहां कहीं होगा, तो ये मतलब कि आप जब जंगल में पतझड़ के मौसम में देखोगे तो आपको, जब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ टाइगर होगा, बहुत खतरनाक होगा, तो ऐसा हो सकता है कि टाइगर विल बी ऑन द फार बैंक, मतलब कि हो सकता है कि वो टाइगर वहां से बहुत दूर हो, बैंक मतलब नदी के किनारे हो, नॉट हियर, मतलब वहां पे उस समय वो वहां पर नहीं होगा। दैट टाइगर दैट नाइट यू विल नॉट ड्रीम ऑफ टाइगर, उस रात आप यानी कि जब आप टाइगर के बारे में अगर सोच भी रहे हो, तो उस रात जब आप टाइगर के बारे में सपने भी अगर आप देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि उसका सपना देख रहे हो खतरनाक है, एज अ प्रिंट ऑफ ब्लैक डैगर्स एंड गोल्ड डैगर्स, जैसे कि उसके बॉडी पे जो ये प्रिंट होता है ब्लैक और येलो का, गोल्डन का, तो वो जो एक डैगर्स की तरह यानी कि तलवार जैसा होता है। एंड इवन इफ ही डज एंटर योर ड्रीम्स, और अगर शायद वो तुम्हारे सपने में आ भी जाता है, ही विल डू सो सॉफ्टली, तो वो आपके साथ ही बहुत अच्छा बिहेव करेगा। यानी कि पोएट इस पहले में कहते हैं कि जब ये जो टाइगर है अगर वो भूखा है तो वो थोड़ा सा फियरसम हो सकता है, डरावना हो सकता है, वो अटैक कर सकता है, लेकिन जब उसका पेट भरा है तो वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो एकदम सुस्त पड़ा रहता है, जिस जगह पे पड़ा है वो उसी जगह पे पड़ा रहता है,
और इवन उसके स्ट्रिप्स जो हैं वो भी चमकते नहीं हैं, उसकी स्किन ग्लो नहीं करती है, और वो पूरे दिन एकदम लेजी फील करता है। और जब विंटर्स में सन डूबता है, यानी कि सन टर्न्स लो, यानी कि जब धीरे धीरे सन डूबता है, उस टाइम भी वो बहुत सुस्त महसूस करता है। ऑटम इवनिंग में अगर हम ये सोचें कि ऑटम इवनिंग में भी ये जो टाइगर है वो क्या करेगा, तो वो थोड़े क्षण के लिए जब लाइट पत्तियों के रास्ते नीचे आती है रोशनी, तो वो ब्लैक और गोल्ड का शैडो बनाती हैं, यानी कि जिस पत्तियों पे रोशनी पड़ती है वो गोल्डन कलर की होती है, और पत्तियों की जो परछाई जहां पड़ती है वो काले रंग की होती है। और उस टाइम अगर हम सोचते हैं टाइगर के बारे में, तो टाइगर वहां नहीं होता है, और हमें उसके डरने की जरूरत भी नहीं होती है। और अगर हम ये सोचते भी हैं कि टाइगर आसपास होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, टाइगर वहां नहीं होता है, क्योंकि वो नदी के किनारे बहुत दूर होता है। एंड अगर आप रात में टाइगर का सपना भी देखते हो, जैसे आप डरते हो तो एक सपना भी देखते हो कि टाइगर आपके सपने में आता है, तो जो उसके प्रिंट हैं आपको ऐसा महसूस होंगे कि वो डैगर्स बने हुए हैं, तलवार की तरह उसके जो प्रिंट हैं उसके बॉडी पे, वो डैगर्स की तरह दिखाई देते हैं। एंड इवन इफ ही डज नॉट इंटर यू, और यदि अगर आपके ड्रीम में वो आता भी नहीं है, सपने में नहीं आता, ही विल डू, मतलब अगर वो आपके सपने में आ भी जाता है, ही विल डू सो सॉफ्टली, मतलब वो आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर करेगा। ही विल नॉट चार्ज, ही विल नॉट बर्ज, तो यहाँ पे कहता है कि हियर रूडली इंटरप्ट, यहाँ पे है बर्ज का मतलब रूडली। ही विल नॉट चार्ज मतलब कि वो इतना ज्यादा चार्ज नहीं होगा, आपको परेशान करने वाला नहीं होगा। ही विल नॉट बर्ज मतलब कि आपको वो इंटरप्ट नहीं करेगा, मतलब आपके पास आएगा, सपने में आएगा, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। इन टू योर स्लीप, आपके सपने को वो खराब नहीं करेगा आपके नींद में, मतलब कि यहाँ पे पोएट ये समझाना चाहते हैं कि टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होता है। एंड ऑल ही विल टेल यू इज, और वो आपके सपने में आकर ये बोलेगा कि आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिकॉज आई लंच्ड वेल, क्योंकि मैंने खाना खाया है, मैंने बहुत अच्छे से अपना लंच किया है। तो यहाँ पे जो राइटर है, सॉरी पोएट है, वो हमेशा यही बार बार हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइगर है वो हमेशा फेयरसम नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता है। उसका अगर पेट भरा हुआ है तो हमारे लिए वो खतरा नहीं पैदा करता है, और हमसे वो कहता भी है, मतलब अगर हमारे सपने में भी वो हम सपने में भी सोचते हैं टाइगर के बारे में, अगर वो पेट भरा टाइगर है तो हमें सपने में भी वो कुछ भी नुकसान नहीं करता है। और हमसे वो कहता है कि आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिकॉज आई लर्न वेल, क्योंकि मैंने अपना खाना बहुत अच्छे से खाया है। आई एम मेड बाय गॉड, यानी कि मुझको भी भगवान ने ही बनाया है। आई एम अ सिंबल, आई एम लाइक यू, और मैं एक भगवान की ही प्रस्तुति हूँ, जैसा कि आपको भगवान ने बनाया ऐसा ही भगवान ने मुझे भी बनाया, मैं तुम्हारी ही तरह हूँ। बोथ गुड एंड इविल ड्वेल इन माई टू, मतलब कि मेरे अंदर एक अच्छी और बुरी आत्मा दोनों है। यानी कि जब मुझे भूख लगती है, यानी कि कोई भी है, जब हमें भूख लगती है तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है, हमें खाना चाहिए होता है। इसी तरीके से अगर हमारे जो आसपास जो एनिमल्स हैं या जंगल में एनिमल्स हैं, वो भी आपने देखा होगा कि वो हमेशा शिकार नहीं करते, उनको जब भूख लगी, यानी कि उनको अपने पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता है। तो जो ये केकी एन दारू वाला है, वो हमको एक एनिमल्स की जो उनकी बिहेवियर है उसको समझाना चाहते हैं कि एनिमल्स हमेशा सिर्फ अपने पेट भरने के लिए शिकार करता है, ना कि उनको उससे और कुछ बेनिफिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।